अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख़ुदैजा अय्यूब आपकी मेज़बान सबसे पहले आपका खैर मुक़द्दम करती हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम रमज़ान बराए ख़वातीन ख़ुसूसी प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाक़ात एक शहर के मारूफ़ आलिमा मोहतरमा शाहीन सुल्ताना से यानी आपसे तारुफ़ कराऊँगी और ख़वातीन के ख़ुसूसी मसाइल और ख़वातीन के ख़ुसूसी मसाइल और ख़ुसूसी इबादात पर तफ़सीली गुफ्तगू कराऊँगी और तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम आलिमा साहबा, आपसे पहला सवाल ये है और मैं आपको कह इस्तकबाल करती हूँ हमारे स्टूडियो में कि आप पहली मरतबा मुलाक़ात की हैं। इंशाअल्लाह आपके यानी मुतअद्दिल कहें मालूमात से महसूस होंगे हम लोग और आपकी गुफ्तगू से हम भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आपसे पहला सवाल ये है कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, इस ज़िमन में आप ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और अपने ख़यालात का इजहार करने का एक मौका अता फरमाया। अभी आपने मुझसे जो सवाल किया है रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जी, अगरचे कि रमज़ानुल मुबारक का सारा महीना ही इबादत का है, बेशक, मगर इसका आखिरी अशरा सबसे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस वजह से कि इसमें अल्लाह ताला ने इस आखिरी अशरे में शब क़दर को नाजिल किया है। बेशक, और इस शब क़दर की भी अहमियत इस वजह से हुई है कि इसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया है जी। इस वजह से रमज़ान और शब क़दर दोनों की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। अभी तो हम लोग 2-3 शब क़दर गुजार चुके हैं, 3 रातें हम लोगों ने गुजार ली हैं, अब 2 रातें बाकी हैं। इस में शब क़दर में जैसे ही शब क़दर यानी आखिरी अशरा शुरू हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर कस ली। बेशक, अम्मा आयशा फरमाती हैं जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर कस ली, यानी शब क़दर की इबादतों के लिए आप तैयार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने अहले खाना को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए शब क़दर के लिए तैयार किया। जैसा कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया, इस वजह से भी हम लोगों को चाहिए कि हम भी तैयार हुए ख़वातीन और अपने अहले खाना को भी शब क़दर के लिए तैयार करें। और ये शब क़दर क्या है? शब क़दर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें इबादत करने का सवाब 1000 महीनों से ज़्यादा मिलता है। इसलिए हम क्या करें, हम ख़वातीन, ख़ास कर ख़वातीन इस बात का ख्याल रखें कि हम भी पूरी रात इबादत करें और अपने अहले खाना को यानी अपने जो हम अपने फैमिली में रहते हैं, जैसे कि अगर हम इनफरादी तौर पर अपने अहले खाना के साथ हैं तो वो भी, या इज्तिमाई तौर पर हम रह रहे हैं तो हम तमाम अहले खाना के साथ इस रात को यानी शब क़दर को पाने की कोशिश करें। और इसमें ज़्यादातर क्या करें, अज़कार और नमाज़ें, नफिल नमाज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करके और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पर गौर और तदब्बर करें कि अल्लाह ताला ने क्यों कुरान नाजिल किया जी, उस पर गौर और तदब्बर करें और एक ही आयत क्यों ना हो जी, उस पर हम पूरी तवज्जो से उसको पढ़ें और वो नाजिल करने का मकसद क्या है उसको हासिल करने की कोशिश करें। आखिरी अशरे की ख़ास खुसूसियत ये है कि इसको लैलतुल क़द्र यानी लैलतुल क़द्र रखा गया है और इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत ही नाजिल की है। बेशक, बेशक, जैसे कि हम सब जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो
माशाल्लाह बाजी बहुत तफसीलन सवाल पेश कर रही थी कि बता रही थी कि आखिरी अशरा जब आया तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लिया करते थे, तो हमें भी ये चाहिए कि हमें और हमारे अहले ख़ानदान को कहे कमर कसने के लिए अपने आप को तैयार, यानी बारगाह रब्बुल जलाल में हाजिर होना है, यानी अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कमर कसना है। ये हमारे यानी आलिमा साहबा शाहीन सुल्ताना साहबा फरमा रही थी कि आखिरी अशरा यानी अल्लाह ताला को राज़ी करना है, यानी आज यानी 1000 महीनों से बढ़कर है, 1000 रातों से बढ़कर ये रात हमें मिली है, तो ये बड़ा हमें कहें इनाम व इकराम हासिल है। तो नाजरीन से मैं मुखातिब करती हूँ कि इस आखिरी अशरे को गनीमत समझते हुए इसका इनाम व इकराम हासिल कर लें और अपने आप को तैयार कर लें। फिर बाजी आपसे दूसरा सवाल करती हूँ, रमज़ान और लॉकडाउन साथ चल रहा है, ऐसे में मर्द हजरात भी घर में हैं, तो इस सूरत हाल में आप हजरात की यानी मसरूफियात और इबादतों की मशगूलियत में कोई खलल या फ़र्क नहीं हो रहा है? हाँ बेशक, इस लॉकडाउन की वजह से जैसे कि हम सब जानते हैं मर्द हजरात, बच्चे, जो बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे थे वो सब क्या है लॉकडाउन की वजह से घर में ही रह रहे हैं जी। इस वजह से ख़वातीन की जिम्मेदारियां तो बढ़ गई हैं, मगर फिर भी इसके साथ साथ हम ख़वातीन को इस बात की खुशी है कि हम एक मर्तबा हमारे अहले खाना के साथ बैठकर कुछ दीन सीखने सिखाने का हमें अल्लाह ताला ने मौका इनायत फरमाया है। जहाँ ये लॉकडाउन एक तरह से हमें यानी मुश्किल या मुसीबत महसूस हो रही है, मैं नहीं समझती कि ये कोई ऐसी है, मैं तो समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मर्तबा इनाम मिला है कि एक समझने वालों पर एक इनाम है, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और हर कोई अपनी मसरूफियत में, जैसे मर्द हजरात हैं अपने कारोबार की मसरूफियत में, अपनी जॉब्स की मसरूफियत में, कोई किसी को टाइम नहीं देता, मतलब सुबह हुई अपनी अपनी मसरूफियत में लग गए, ख़वातीन अपनी मसरूफ़ पकवान में, खाने पिलाने, बच्चों के उसमें, और बच्चे सब अपने अपने। मगर ये एक ऐसा इतना बेहतरीन मौका अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाया है कि इस मौके का हम फ़ायदा उठाते हुए हर घर में मैं ख़वातीन से गुजारिश करती हूँ कि अब रमज़ान का महीना गुजर भी जाए, इसके बाद भी अगर कुछ लॉकडाउन बढ़ गया और मौका मिला तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हों और अल्लाह की से मांगे और सब अहले खाना मिल के बैठें, दीन जानने की कोशिश करें और एक दूसरे को हम कितना समझते हैं और एक दूसरे को हम कितना दीन हासिल है, एक दूसरे से हम या तो कुरान पढ़ के उसे तस्हीह कर लें या और कुछ दीनी मालूमात के ज़रिए से हम इस लॉकडाउन को फ़ायदामंद बना सकते हैं। और ख़वातीन कि उसमें कोई खलल ना पड़ा और कोई मसरूफियत में किसी इजाफा हुआ, इसमें शक नहीं, मगर फिर भी ख़वातीन खुशी खुशी इस बात को करने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिला है हम लोगों को कि अपनी मसरूफियत का यानी मसरूफियत में से फिर टाइम निकाल कर हम अपने अहले खाना के लिए जो कुछ भी टाइम दें और अल्लाह की तरफ रुजू हों और अल्लाह से जो कुछ मांगना है भी मांगे और जो कुछ हासिल करना है भी कर सकते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि मर्द हजरात घर में रहकर ये महसूस करे होंगे कि अक्सर मर्द हजरात का ख्याल ये रहता है कि औरत दिन भर बिल्कुल खाली रहती है, मगर अगर वो लोग घर में बैठे हैं देख रहे हैं तो उन्हें भी एहसास हो गया होगा कि औरत घर के कामों में कितना ज़्यादा मशगूल रहती है और वो लोग समझ सकते हैं कि अरे हम नहीं रहने पर ये लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं और घर का संभालना कोई आसान काम नहीं है। बाहर का संभालना भी मुश्किल है, वो तो वो लोग कर लेंगे, मगर घर का संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, मगर फिर भी खुशी खुशी ख़वातीन इस काम को कर लेती हैं। कोई गिला शिकवा किसी से नहीं होता, मगर ये लॉकडाउन के वजह से जो खुशी हम एक जगह बैठ के महसूस कर सकते हैं, मैं समझती हूँ हर खातून को इसे महसूस करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये बहुत ही अच्छा मौका इनायत फरमाया है। और
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اور امہات المومنین کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے. اگر ہم اس سنت کو دیکھیں تو ہمارے گھروں میں جو ہم مرد حضرات بیٹھے ہیں ان لوگوں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ چلو ہم خواتین کا کچھ ہاتھ بتا سکتے ہیں اور ایک سنت پر ہماری عمل ہو سکے. سبحان اللہ. باجی ماشاءاللہ بہت ہی کیا ہے تفصیلاً گفتگو کر رہی تھی کہ اس لاک ڈاؤن کی مصروفیات کے باوجود یعنی عبادتیں بھی ہو رہی ہیں, ریاضتیں بھی ہو رہی ہیں, شکر خدا بھی بجا لا رہے ہیں, یعنی خدمتیں بھی ہو رہی ہیں, یہاں پر عبادتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس دوران لاک ڈاؤن نہ ہمیں خلل دے رہا ہے نہ اس میں ہمیں کام میں فرق نہیں ہو رہا ہے. یعنی بہت تفصیلاً بات کر رہی تھی باجی. اور ایک سوال آپ سے کرتی چلوں, یہ تو عام طور سے یعنی رمضان مبارک میں خواتین کیسا محسوس کرتی ہیں کہ جب کام کی زیادتی اور سحری میں بیدار اور پکوان کا مسئلہ رہتا ہے, اس سلسلے میں آپ کے کیا احساسات ہیں؟ دیکھیے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا یعنی رمضان کی ذمہ داری, رمضان المبارک میں خواتین کا حوصلہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے. رمضان آنے سے پہلے ہی خواتین اس کی تیاری کرنے میں لگ جاتی ہیں اور ایک طرح سے وہ بالکل خوشی محسوس کرتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کاموں کی زیادتی, سحری کی تیاری, راتوں کو جاگنا, ان سب کے باوجود ہاں میں سمجھتی ہوں کچھ برڈن پڑتا ہے خواتین پر, مگر اس کے باوجود بھی ہم لوگ خواتین اس کو خوشی خوشی انجام دیتی ہیں اور گھر والوں کی ہر پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہیں. صحیح, بے شک. اور انہیں وقت پر سب کچھ اتنا سلیقے سے میسر کر دیتی ہیں اور اس میں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. اور جب سب تمام اہل خانہ مل بیٹھتے ہیں افطاری کے وقت تو وہ جو خوشی ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے, جب اس کی جو خوشی ہوتی ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اسی طرح خواتین کو بھی جب سب مل کے بیٹھتے ہیں روزہ افطار کرنے کے لیے اس وقت یہ تمام تھکن وہ لوگ بھول جاتی ہیں. جی بے شک, بے شک. اور خوشی خوشی یہ سب کام کرتی ہیں. اور کیا ہے, اور پکوان کا مسئلہ تو رہتا ہی ہے, پھر بھی خواتین کیا ہے اپنا کام سیٹ کر لیتی ہیں, آج کیا بنایا جائے, آج کس طرح سے لوگوں کو اپنے طرف سے خوش کیا جائے, اور کیسے ہم اپنے شوہر اور بچوں کو جتنا اچھا ہو سکے اس وقت پکوان کیے جاتے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ ہم لوگ منہمک ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جہاں تک ہو سکا میں بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا پکوان جلد سے جلد 15 منٹ پہلے ختم کر لیں اور سب کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں اذکار کرتے رہیں, کیونکہ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم پکوان میں لگ گئے, پکارے وقت ہو جا رہا افطاری کا, آ رہی ہوں بول رہے ہم پکوان میں مصروف ہے اور وقت نکل گیا, سحران بج گیا, جلدی آئے روزہ کھولے. بہنوں ایسا مت کیجئے, کیجئے کام مگر وقت سے پہلے ختم کر لے کے 15 منٹ پہلے اگر ہم دسترخوان بچھائیں بیٹھ گئے اور سب دعا کریں اور یہ مقرر کریں کہ روز ایک کوئی بھی دعا کریں تو سب اجتماعی دعا میں شرکت کریں تو یہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں ہمارے ان کاموں کی وجہ سے, تاکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا. بے شک باجی بہت کیا ہے اچھی طرح اچھے انداز میں سلیس انداز میں بیان کر رہی تھی کہ خواتین تو سحر افطار وہ تو ذمہ داری ہے اپنی, یہ انجام دیتے ہوئے بھی یعنی عبادتوں کا بھی خیال ہے, لوگ یعنی اپنے ارکان خاندان کی خواہشوں کا بھی یعنی خیال کرتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو تھکن محسوس نہیں کرتی بلکہ اور باشعور ہو کر آگے بڑھتی ہیں اور بہت اچھے انداز میں ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ماشاءاللہ باجی بہت متعدل انداز میں تفصیلی انداز میں آپ گفتگو کر رہی ہیں, دل کو بہت مسرت محسوس ہو رہی ہے
इंशाल्लाह और एक सवाल करती हुई यानी आगे बढ़ूं कि औरतों के मखसूस अय्याम यानी कितने डेज तक है। आजकल बताया जा रहा है बाज़ औरतें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन तक बढ़ाती जा रही हैं, रोज़े छोड़ती जा रही हैं, इबादतें इन्हें इबादतों से दूर होती जा रही हैं। इन्हें कितने अय्याम हैं, कब तक इसको कहाँ तक अंजाम दे सकते हैं, कितने दिन हो सकते हैं, तफसीलन थोड़ा बयान कर दें तो हमारे ख़वातीन को भी थोड़ा क्या है तालीम हासिल हो जाएगी, मालूमात हासिल हो जाएंगे। बहन, आपने ये बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छा सवाल किया है जी। ये सवाल इस वजह से भी बेहतरीन है कि इसके बारे में हम ख़वातीन को बहुत ही कम मालूमात है। बेशक, क्योंकि हम जानना नहीं चाहती जी कि ये क्या है, ये मसला क्या है, क्यों है। जैसा कि हमारे ज़माने से यानी हमारे माएँ, दादियाँ, नानियाँ जो वो ज़माने में वो लोगों को जो दीन हासिल था उसी दीन को लेकर हम लोग बाप दादा के दीन को चलते हुए आ रहे हैं। ऐसा ही मसला ख़वातीन के साथ हो गया है। अभी भी चल रहा है। अभी अक्सर ख़वातीन और लड़कियाँ क्या है जो अपनी नानी बताए, दादी बताए उसी रास्ते पे चलती हैं। हालांकि वैसा नहीं है। अगर अय्याम आ गए हैं अय्याम में जी, तो अगर किसी की आदत है 5 दिन या किसी की आदत है 9 दिन जी, तो हम उतने ही दिन, अगर अपने को हैज जारी है तो हम उतने ही दिन रोजे को ना रखें जी। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं तो उस दिनों में हम लोग रोजा रख सकते हैं, क्योंकि वो बीमारी में शामिल हो जाता है। असल में जो अयाम है सिर्फ 3 दिन और 3 रातें हैं। बेशक। इसके बाद अगर हम अपने को महसूस करें कि हम अब पाक साफ हो चुके हैं, नहा लें फ़ौरन। अगर हमें इशा का भी वक्त मिल रहा है तो फ़ौरन नहा लें और इशा की नमाज अदा कर लें। हम लोग ऐसा नहीं करते, अभी नहीं 2 दिन ज़्यादा, 5 दिन ज़्यादा। बाज़ ख़वातीन से तो मैंने ये भी सुना है कि कंप्लीट 11 दिन होने के बाद में ही हम पाक साफ होते हैं, वरना हम पाक साफ नहीं होते। और ये भी है। और एक मसला ये है कि अक्सर ख़वातीन और लड़कियां ये समझते हैं कि ऐसी हालत में बिल्कुल दूर रहा जाए जी, जैसे कि वो क्या है गैर मुस्लिमों में ये बात रहती है। बेशक सही। हम में ये बात नहीं है। तो पाक है, ज़बान पाक है, अपनी हर चीज छोड़ देते हैं, बस दुनियावी मसरूफियात में लग जाते हैं। एक बहाना मिल जाता है कि नमाज नहीं पढ़ने का है। अगर नमाज नहीं भी पढ़ने का है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर नमाज नहीं भी पढ़ना है तो आप सिर्फ नमाज के वक्त में वज़ू कीजिए, जाए नमाज बिछाइए और थोड़ी देर बैठकर अस्कार कीजिए, दुआएं कीजिए, ताकि हमें नमाज की आदत चुक ना जाए। जी सुभान अल्लाह। जब आपने इतना हुक्म दिया है तो हम लोग क्या है जाए नमाज छूने से नापाकी महसूस करते, बिस्तर पे बैठने से नापाकी महसूस करते, और फिर जब पाक साफ होते हैं तो सब चीज़ों को धो डालते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अपने इस्लाम के मुखालिफ में चलता है ये। बेशक। तो मैं ऐसी बहनों से, ऐसी लड़कियों से गुजारिश करती हूँ कि ये बात की तरफ कोई तवज्जो ना दें कि हम ऐसी हालत में हैं। हम जैसे हम हमेशा रहते हैं पाकी की हालत में, उसी तरह हम ये अयाम भी गुजारें। सिर्फ नमाज ना पढ़ें बल्कि इसके अलावा हम हर काम कर सकती हैं, चलते फिरते दुआएं कर सकती हैं, अस्कार कर सकते हैं, मामूली हो क्यों ना हो, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये भी चला सकते हैं। और ज़्यादा दिन हम ना क्योंकि हमारे रोजे अगर ख़ज़ा हो जाते हैं तो फिर उसे रहने में क्या है ज़रा मुश्किल ही होती है। जब हम रमज़ान के बाद छोड़ देते हैं तो फिर साल भर रह लेंगे में क्या है नहीं रहते, फिर रमज़ान आ जाता है। इसी तरह कई लोगों के कई रोजे ख़ज़ा हैं जो कई सालों से नहीं रह रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम बहनों को इन बातों पर तवज्जो करने की तौफीक दे और समझें इस बात को, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इन अयाम को मुख्तसर कर दे। और जो ही हम पाक साफ हो जाती हैं, महसूस हो जाता है, तो फ़ौरन पाक नहा लें और रोज़ा शुरू कर दें और नमाज़ी शुरू कर दें। और इन अयाम का कोई ख़ास तस्करा, कोई ख़ास ऐसा जैसे महसूस होने वाली चीज़ ना करें कि घर में क्या है बच्चे भी रहते हैं और छोटे बच्चे भी रहते हैं, या जो बच्चे नया समझते हैं वैसे भी रहते हैं। अगर हम ना भी रह रहे हैं रोज़ा तो हम क्या करें,
सहरी में उठे, सहरी भी खाएं जी। और साथ साथ जान नमाज पर बैठकर हम अस्कार भी करें, ताकि वो लोगों को ये ना महसूस हो कि ये हमारी बहन, ये हमारी बाजी रोजा नहीं है। अक्सर घरों में सुनने में आता है कि बाजी रोजा नहीं है, हम नहीं रोजा रहेंगे, तो ऐसा बात को आम ना करें। और ये कोई खराब बात नहीं है, ना कोई एक हालत है, बस एक अल्लाह ताला ने औरत को एक बीमारी के तौर पर गंदगी की हालत में रखा है, और इससे कोई घिन ना खाएं, कोई एतराज़ ना महसूस करें, क्योंकि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ानों पर सर रखे हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों नापाकी की हालत में थे। तो उस वक्त वही नाजिल हुई थी जी। जब ऐसा कुछ हो चुका तो हम ये छोटी छोटी बातों को लेके इशू बना लेके नमाज छोड़ दें, रोजे छोड़ दें, लंबा खींचें, जैसे कि अभी आपने कहा 11 दिन तक। सोचिए 11 दिन, आधा रमजान तकरीबन गुजर जाता है, हम आधे रोजों से महरूम हो जाते हैं। ऐसा मत करें, ज्यों ही हम महसूस करें कि हम पाक साफ हो चुकी हैं, फौरन नहा लें, रोजा शुरू कर दें। बाजी माशाल्लाह बहुत ही तफसीलन गुफ्तगू की कि अय्याम किस तरह गुजारे, यानी 6 अय्याम, यानी 3 दिन 3 रातें जब मुकम्मिल हो जाएं तो आप पाक हो जाएंगी। ठीक है कि बताया ये जाता है कि यानी उलमा इकराम और तफसीर की किताबों में ये बताया जाता है कि जब सफ़ेदी यानी लाली ज़्यादा हो, सफ़ेदी कम हो, तो आप जब क्या है पाकी की हालत में आ जाएंगे। तो मेरी बहनों से यही गुजारिश है कि अपने अय्याम को यानी जितना हो सके इख्तिसार करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ बढ़ जाएं और दीन इस्लाम में मुकम्मल तौर पर आ जाएं। ठीक है, एक ब्रेक के बाद आपसे यानी मुलाकात करूँगी। आप अपनी ज़बानों को दुरूद पाक से तर रखिए। మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును. మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్, ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి విసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలే వీల్స్, ఊపర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలే వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. अस्सलाम वालेकुम। मैं वफ़द से पहले आपसे कुछ यानी बाजी से कुछ सवालात की थी, यानी मखसूस अय्याम के बारे में, कितने होंगे, कितने डेज़ आप यानी करेंगे, कितने डेज़ नहीं करेंगे, इसके बारे में यानी गुफ्तगू बहुत तफसीलन हो चुकी। इंशाअल्लाह बाजी आपसे और एक क्वेश्चन सवाल करना चाहती हूँ। अब इस लॉकडाउन होने की वजह से शॉपिंग और ख़रीद फ़रोख्त के लिए बाज़ारों में ख़वातीन का हुजूम मशहूर है, और अक्सर देखा जाता है कि जब आज इस लॉकडाउन के माहौल में आप अपनी इन माओ बहनों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? बहन, आपने सच कहा कि रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन जी शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो करती हैं जी। हालांकि शॉपिंग करना और ये कोई ज़रूरी नहीं है, और आपने देखा होगा जब इस्तक़बाल रमज़ान के जो प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं
جی اس وقت سے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں بہنوں سے جی کہ اگر آپ شاپنگ ہی کرنا ہے، اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنا ہے، اچھے اچھے ڈریسز لینے کا ہے، تو ایسا کیجئے کہ شعبان کے مہینے میں ہی اس کی تیاری کر لیجئے، بے شک صحیح، تاکہ ہم رمضان سکون سے اور پورے طریقے سے عبادتیں کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، نہ کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں پھر شاپنگ کو نکل گئے، اس میں 4 گھنٹے 8 گھنٹے لگا دے رہے، کئی نمازیں یا تو نہیں پڑھ رہے، یا اگر کہیں دکان میں کوئی، آج کل کیا ہے دکان والے بھی توجہ کرنے کے لیے گاہک کو کئی قسم کی تیاریاں کر کے رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نماز کی طرح کیا ایک جگہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، بہن اگر آپ نماز پڑھنا ہے وہاں پہ پڑھ لیجئے تاکہ ہمارا گراہک زیادہ سے زیادہ ہو، ایک ایسے خوشنما طریقے سے وہ لوگ اپنے طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور اکثر کیا ہے افطاری کے لیے بھی تیاری کر کے رکھ رہے ہیں، اس کا بھی انتظام کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ بہنوں کو مشکل نہ ہو، مگر یہ نہیں ہے بہنیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم جو عبادت کرتے ہوئے اپنا روزہ پورا کر سکتے ہیں، دکانوں میں ہم اپنا روزہ صحیح طریقے سے پورا نہیں کر سکتے، اور یہ شاپنگ کیا ہے اتنا ضروری کام نہیں ہے، ہم ایک آدھ کپڑے تاکہ عید کی خوشیوں کے لیے ہم اگر پہننا ہے تو شعبان سے ہی اس کی تیاری کر لیں، اور رمضان میں پورے فارغ رہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں اور صحیح طریقے سے ہم روزے کو رکھ سکیں، اور ہم کیا ہے اللہ کے احکام کی پوری پابندی کر سکیں، بازاروں میں نہ نکلے۔ ابھی تو ایک لاک ڈاؤن کے موقع پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً آدھا رمضان تو لاک ڈاؤن ہی میں نکل گیا، اس کے بعد جو شاید کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب کھول دیا جائے تاکہ لوگوں کو باہر نکالا جائے اور پھر لوگوں کو پریشانی میں ڈالا جائے، جو ہی لاک ڈاؤن کھلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں خواتین کا ہجوم پھر شروع ہو گیا، کتنا کہنے کے باوجود ہماری خواتین کی توجہ اس طرف نہیں ہو رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم خواتین کو ان باتوں کی طرف توجہ کر کے ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور بازاروں کے حوالے کوئی خاتون نہ ہو، شک اس میں شک نہیں ہے کہ ایک نئے کپڑے پہننا، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ عید کے موقع پر نئے کپڑے پہنو، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہر دکان پھر رہے، اس دکان میں پسند نہیں آئے اس دکان میں پسند نہیں آئے، ارے ایک کپڑا کوئی بھی معمولی، اور ابھی تو عید کے موقع پر نئے کپڑے پہننے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم خواتین اب ایسا ہو چکے ہیں، کبھی بھی کہیں بھی چاہے خاندان میں بھی شادی ہو ہم نئے کپڑے خرید لے رہے پہن لے رہے، تو اس کو اہمیت دینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیوں سال میں صرف ایک مہینہ رمضان کا جو آتا ہے یہ بڑا اہمیت والا مہینہ ہے، کپڑے تو کیا ہے ہم کبھی بھی شاپنگ کر سکتے ہیں، کبھی بھی پہن سکتے ہیں، نہ بھی پہنے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ لاک ڈاؤن کے موقع پر تو کیا ہے ہر کوئی ایسا تنگ دست ہو چکا ہے، یقین مانیے ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ خوشحال ہیں آج وہ لوگ بھی بدحال ہو چکے ہیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم بالکل سادگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عید منائیں، نہ شاپنگ کریں، نہ باہر نکلیں، نہ کچھ اور لوگوں کو موقع دیں کہ ہم پر انگلیاں اٹھائیں، ہم پر کچھ الزامات لگائیں، اس سے ہم بچیں، اور شاپنگ کے لیے بالکل میں ادباً گزارش کرتی ہوں بہنوں سے، شاپنگ کے لیے بالکل گھروں سے نہ نکلیں، گھر میں بیٹھے ہوئے رہیں، اور بالکل جیسا کہ علماء کرام ہمارے کہہ رہے ہیں کہ بالکل سادگی سے عید ہم منا لیں۔ بے شک باجی بڑی اچھے انداز میں سلیس انداز میں بتا رہی تھی کہ یعنی شاپنگ کی طرف اپنا دھیان نہ جائے، عبادتوں کی طرف، اللہ کی ریاضت کی طرف اپنا دھیان بڑھ جائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کپڑا میسر ہے وہی آپ اپنے آپ کو یعنی پہن لیجئے۔ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 ہی کپڑے تھے، ایک کو دھویا کرتے اور دوسرے کو پہنا کرتے، تو ہمارے پاس تو ڈھیروں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تو اسی نئے کپڑے کو دھو لیں اور پہن لیں، ٹھیک ہے؟ کہ میں بھی آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جو کپڑے آپ کے پاس ہے وہی پہن لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ یعنی بازار کی رونق نہ بنے، بلکہ کیا ہے نمازوں کی طرف آپ بڑھ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ریاضت میں، اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آپ کو مصروف رکھ لیں اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے باجی، پھر اور ایک کوسچن کروں گی آپ سے کہ
माशाल्लाह बहुत ही सलीस अंदाज में आप गुफ्तगू कर रही हैं। अब उलमा इकराम फरमाते हैं कि ईद का मौका है, बहुत ही इन्हें सादगी से मनाया जाए, और तमाम तंजीमें जमातें इस तरह अपील कर रही हैं कि इस पर आप क्या अपने तासुरात पेश करते हैं, यानी ईद को किस तरह मनाएं, यानी किस तरह अपने आप को ईद के दिन मसरूफ़ रखें। देखिए, जैसे कि उलमाए कराम अपील कर रहे हैं कि बाज़ारों, जैसा अभी आपने कहा, बाज़ारों की रौनक मत बनिए जी, और ईद को सादगी से मनाइए। ये बहुत ही अच्छी अपील है और इस अपील पे हर एक खातून को तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि खातून ही है जो ईद की खुशियों को दोबाला कर सकती है। बेशक बेशक। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि मर्द हजरात के कपड़े भी खातून ही खरीद के लाते। बेशक। वो लोग शायद अपनी मसरूफियत की वजह से और कुछ क्या है, थोड़ा ख़वातीन क्या है, बाज़ ख़वातीन को ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, वो तो खैर ख़वातीन के ऊपर छोड़ चुके हैं, मगर अक्सर घरों में मर्द हजरात के भी ज़रूरियात के सामान ख़वातीन ला। आज माहौल हमारा हम इतना बिगाड़ चुके हैं, हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हमारे बचपन में हम देखा करते थे कि तमाम अहले खाना के कपड़े सिर्फ मर्द हजरात ही लाया करते थे, आज उसका उल्टा हो चुका है जी। तो मैं खासकर ख़वातीन से गुजारिश करती हूँ कि ऐसा मत करें, और ये लॉकडाउन के मौके पर जो हम पे मुसीबतें मुश्किलात आए हैं जी, ये मुश्किल नहीं है, शायद इसमें हमको शर दिख रहा, मगर मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए खैर ही है। तो जैसे कि उलमा कराम अपील कर रहे हैं कि ईद सादगी से मनाएं, यानी सादगी बोले तो सादगी क्या है, जैसे कि हम ईद के अब हमें ईदगाह को जाकर नमाज ही अदा करने का मौका नहीं है जी, तो हम ईद की धूमधाम किस तरीके से मना सकते हैं, जबकि हमें हाथ मिलाने से, गले मिलने से, हर चीज़ से रोका गया है। बेशक बेशक। तो फिर हम ईद की खुशियाँ कैसी होंगी जी। तो इसी में हम सादगी में बस जो कुछ हमें मैसर है हम ला लें और उसको करें। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ईद की खुशियाँ मनाना चाह रहे हैं तो हम ये देखें कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो गुरबा हैं जी, जो बिल्कुल कुछ भी ईद के मामूली कपड़े भी नहीं खरीद सक रहे हैं, तो हम उनकी मदद करें। हमारे अपने ज़्यादा से ज़्यादा महंगे ड्रेसेस 5-5, 10-10 हज़ार वाले ड्रेसेस ना खरीदें, बल्कि हम मामूली ड्रेसेस ला लें और हम हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में जो इस लॉकडाउन की वजह से बेचारे मजबूर हैं, कुछ भी नहीं खरीद सक रहे, वो लोग ईद की खुशियाँ नहीं मना सक रहे, तो उन तक हम लोग उनकी मदद करें। और हो सका तो ईद के दिन जो कुछ हम लोग यानी पकवान अच्छे से अच्छा कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ हम लोग इमदाद करें, ताकि वो लोग भी हमारी ईद की खुशियों में बराबर के शामिल हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतर पेश किए बाजी। और एक सवाल करती चलूँ कि इस लॉकडाउन के साथ यानी आप कैसा महसूस करती हैं कि बीमार भी हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है, क्या हमारे आमाल की ये सज़ा है ये लॉकडाउन, या आप किस तरह महसूस करती हैं? अपने ख़यालात पेश कीजिए। हाँ, आपने बिल्कुल सच कहा। ये लॉकडाउन और ये बीमारी, ये तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला के गज़ब को हमने भड़का दिया है। अल्लाह अकबर। ये कोई दुनियावी काम नहीं है जी। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि वो चीन वाला ऐसा करा, अमेरिका ऐसा करा, वो वैसा करा। मैं नहीं मानती किसी इंसान के बस का ये काम है। नहीं, सही बात। ये सिर्फ और सिर्फ अगर अल्लाह ना चाहे तो ये बीमारी ना फैलती जी, मगर अल्लाह ताला ने चाहा, यानी अल्लाह के गज़ब को हमने भड़का दिया है। इस वजह से ये आज जो हालात हैं वो आए हैं। क्यों? हम लोग इतने नाफरमान हो चुके थे और इतना अल्लाह ताला की नाफरमानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को भूल चुके थे, किसी को कोई बात का एहसास तक नहीं हो रहा था और हर बुराई में मुसलमान मुलविस हो चुका था। अल्लाह ताला का गज़ब जब भड़का तो अब क्या करेंगे? मगर फिर भी अल्लाह ताला की
गज़ब और क़हारियत वाली सिफत से अल्लाह ताला की रहमत वाली सिफत कई दर्जा ज़्यादा है। बेशक, तो बेशक। इन हालात में इस बीमारी को, और अल्लाह ताला का फजल करम हुआ कि इस बीमारी के दौरान में हमें अल्लाह ताला ने रमज़ान अता किया। बेशक बेशक। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अस्कार करके अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करने की कोशिश करें। अल्लाह गफूरुर रहीम है, रहमान वाली सिफत है। अल्लाह ताला की जितने ज़्यादा अच्छे सिफात हैं, क़हार वाली सिफत भी अल्लाह ताला की है, मगर हमने उसे भड़का दिया है। जी जी। तो अगर हम चाहें तो उस सिफत के लिए अल्लाह ताला से हम गिड़गिड़ाएं और हर इंसानियत, बिलखती तड़पती सिसकती इंसानियत के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस इंसानियत पर रहम कीजिए। ये बीमारी जो लोगों को मौत दे रही है, अल्लाह ताला उस बीमारी को मौत दे दे। बेशक बेशक, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं समझती हूँ ये बीमारी भी और ये लॉकडाउन अल्लाह की तरफ से एक रहमत ही है, ताकि बंदों को अपने तरफ मुतवज्जो कर सके। जब कभी भी अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हालत हम पर क्यों आए, हमने क्या गलतियां की हैं। अपनी गलतियों का एहसास करें, अपनी गलतियों को देखें, अपनी गलतियों को सोचें और अल्लाह से एक एक गलती की हम माफ़ी चाहें। बार बार हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू हो और बार बार ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तग़फ़ार करते रहें और अल्लाह से हम मदद चाहें और अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार होकर अल्लाह ताला से हम हर वक्त दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से, इस लॉकडाउन से पूरी इंसानियत को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह बाजी, बहुत ही सलीस अंदाज और बहुत जामे अंदाज में बता रही थी कि इस लॉकडाउन में यानी एक मुसलमान को किस तरह रहना चाहिए। यानी ये बीमारी हमारे लिए सज़ा है या इम्तिहान है, समझ ना आया। यानी इम्तिहान हो तो उस इम्तिहान में हम खरे उतरे, यानी ये आजमाइश हो तो इस आजमाइश में हम खरे उतरना है। किस तरह? अल्लाह ताला की ताबेदारी, अल्लाह ताला की खशियत को देखते हुए यानी अल्लाह ताला की तरफ पूरे के पूरे हम रुजू होना है। यानी आपका यानी पूरे गुफ्तगू के अंदर ये अल्फाज, यही मग़ज़ मिलता है कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है। यानी ये लॉकडाउन मिला है यानी किस लिए? कभी हमारे माओ ने ना देखा, हमारे बाप दादा ने ना देखा, ये मौका, ये माहौल किसी पर भी नहीं आया। यानी इस बीमारी को बला न समझो बल्कि नेमत समझो, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरे अरकान ख़ानदान को एकजा किया और एकजा बैठने के लिए, एकजा गुफ्तगू करने के लिए वक्त मिला हमें। माशाल्लाह बाजी, बहुत ही मुतअद्दिल अंदाज में मुझे बता रही थी कि ये बीमारी बला नहीं बल्कि नेमत है। इस आमाल की सज़ा की भरपाई यानी अल्लाह ताला की रियाज़त, खशियत हमारे अंदर आना चाहिए। बिल्कुल। फिर इस दौरान अब आखिरी अशरा भी आ रहा है। अब इंशाअल्लाह 27वीं शब क़द्र भी आ जाएगी हमारे दरमियान। तो एक इबादत एतिकाफ़ भी है, तो क्या ख़वातीन को भी इसका एहतमाम करना चाहिए और क्या इसका तरीक़ेकार है? बहुत अच्छे अंदाज में हमारे नाज़रीन को समझाइए। देखिए बहनों, एतिकाफ़ क्या है, पहले हम इसको समझ लें। जी, एतिकाफ़ एक ऐसी इबादत है जो सारी दुनिया से हटकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ लो लगा लें और उसी के ज़िक्र में हमेशा मशगूल रहें। ये क्या है, मर्द हजरात मस्जिदों में मुतकिफ़ होते हैं। जी, जहाँ मर्द हजरात मस्जिदों में मुतकिफ़ होते हैं उन्हें कई अहकाम हैं, जैसे कि मस्जिद से बाहर मत निकलें, अगर कोई मसला है तो अपन बाहर निकल सकते हैं और फिर हम अपना वो काम कर लें और फ़ौरन मस्जिद में दाखिल। अब जब मर्द हजरात मस्जिद मुतकिफ़ हैं तो ख़वातीन के लिए भी एतिकाफ़ सुन्नत है। जी, जब अम्मा आयशा एतिकाफ़ रहा करती थी तो किस तरह से पाबंदी किया करती थी, हम उस बात पर तवज्जो करें, उस बात पर गौर करें और मालूमात कर लें कि कैसे हम अपने घरों में एतिकाफ़ कर सकती हैं। जी,
اگر خواتین کو کئی جگہ اگر مسجدوں میں بھی معتکف ہونے کی سہولت ہے تو وہاں پر کیا جا سکتا ہے، مگر آج کے اس ماحول میں تو یہ بالکل مشکل کام ہے، ناممکن ہے. جی. اسی لیے ہم خواتین اپنے ہی گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم 20واں روزہ اور 21ویں رات شروع ہوتی ہے، جی. مغرب سے ہی ہم معتکف ہو جائیں. جی. اپنے ہی گھر میں ایک جی. کونے میں اسے جی. صفائی کر لیں، ایک پردہ باندھ لیں، جی. اور اس میں ہم معتکف ہو جائیں. جی. اور ایسی خواتین اعتکاف میں بیٹھیں جن کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو. جی. نہیں ہم اعتکاف بھی بیٹھے پھر گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے، یہ نہیں ہوتا. جی. جب ہم اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں تو بالکل اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، پورے کے دنیا پورے سے لو کٹ جانا، اللہ کی طرف پورا لگنا چاہیے. پورے طریقے سے ہم جی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. جی. یہ نہیں ہے بچے ہیں گھر میں گڑبڑ کر رہے ہیں انہیں ڈانٹ رہے ہیں، یا کچھ بہویں ہیں یہ کیا ہونا ہے، وہ کیا پکانے کا ہے، یہ سب توجہ نہیں رہنا چاہیے. جی. جی. تو خاص کر خواتین کو خیال رکھنا چاہیے اگر ہم اعتکاف میں ہیں تو اس کی پوری پابندی کریں اور اسی میں بیٹھیں، اور پہلے سے سب پروگرام سیٹ کر کے رکھ دیں کہ جی. ان 10 دنوں میں کیا 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 جانا ہے، کسی جی. کے حوالے کر دیں اس کام جی. کو، اور ہم بے فکر ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اگر ایسا موقع نہیں ہے 10 دن اگر ہم نہیں بیٹھ سک رہے جی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین بہت ہی آسان ہے. بے شک، اس کے بے لیے شک. بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصول رکھے ہیں. جی. ہم یا تو 3 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، جی. اور ہم 24 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں جی. اگر ہمیں سہولت ہو. سہولت ہو. ہاں جی. اگر سہولت نہیں ہونے کی صورت میں نہیں بھی کر سکتے ہیں. محلے میں اگر کوئی خاتون ہے جو اعتکاف بیٹھ رہی ہے تو وہ اعتکاف کا کفایہ ہو جاتا ہے. مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم بہنوں کو چاہیے کہ اگر ہم 3 دن کا بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو پورا پروگرام سیٹ کر دیں، اور ہم ایک کونے میں جہاں پر ہم پردہ باندھ لیں اور ہمیشہ رات دن اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں اور اسی کے احکام کی پابندی کرنے میں لگے رہیں. زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، اور قرآن پہ تدبر و غور کریں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھ رہے قرآن ختم کر دیے، مکمل جی. کر دیے، جی. یہ نہیں ہے. قرآن کو ہم ایک ہی آیت کیوں نہ ہو غور و تدبر سے اس کو غور سے پڑھیں، سمجھیں کہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے. کم از کم ایک آیت کا تو ہمیں ہر رمضان میں پوری تفصیل کے ساتھ جاننا چاہیے کہ یہ آیت کیوں نازل کی گئی، اور پڑھتے وقت ایسا سوچنا چاہیے کہ یہ آیت شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مگر پھر بھی ہم اس میں شامل ہیں کہ ہمیں یہ آیت پر غور کر کے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ، تاکہ ہماری آئندہ زندگی بھی، کیونکہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. بے شک، تو بے ہم شک. اس مہینے میں ٹریننگ حاصل کریں اور پورے 11 مہینے اس پر عمل کرتے رہیں، اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو سب اس پر عمل کرنے کی بھی طرف بتائیں، راغب کریں، اور انہیں بتائیں کہ کس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے ناظرین، آخری عشرے کے بارے میں اعتکاف ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی، یعنی ہم حکومت سے کچھ مانگنا ہے تو اسٹرائک کرتے، اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اسٹرائک بیٹھ رہے ہیں. یعنی کچھ مانگنا ہے، یعنی کیا مانگنا ہے؟ جنت کو ہی طلب کرنا ہے، عشق مصطفیٰ کو ہی طلب کرنا ہے، رضا الہی کو ہی طلب کرنا ہے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف بیٹھتے ہیں. یعنی معتکف کو چاہیے کہ چاہے 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی مسجد میں جب مصلی جاتا ہے تو یعنی مسجد کے گیٹ پر لکھا جاتا ہے کہ کیا ہے، الاعتکاف من سنتی لکھا جاتا ہے. یعنی صرف نماز فجر سے ظہر تک وہ کیا ہے، اعتکاف کر لے، جب تک جتنی دیر بھی رہتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ تک جب تک بھی وہ رہتا ہے وہ اعتکاف میں رہتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنی دیر بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اعتکاف ہو جائے گا. یہ نہیں کہ آپ 3 دن پر بیٹھیں، 4 دن بیٹھیں، یا پورا 1 ہفتہ بیٹھیں، پورا مہینہ بیٹھیں. یہ نہیں کہ اخلاص نیت کے ساتھ آپ صرف 1 گھنٹہ بھی بیٹھ جائیں تو رضا الہی کے لیے وہ بہت ہی انمول ہو جائے گا.
تو زیادہ مستحب یہ ہے کہ 10 دن بیٹھا 10 دن بیٹھے تو بہتر آپ صلی اللہ علیہ ہوگا. وسلم کے پاس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا جی جو آخری اعتکاف تھا. ٹھیک ہے باجی, اب تو اعتکاف کے بارے میں آپ بہت ہی تفصیلاً بتائیں. ٹھیک ہے معزز خواتین, میں آپ سے ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات کروں گی. اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును. మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్ ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి విసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలై వీల్స్, ఊపర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలై వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. ठीक है नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात है कि शायद आपसे तवक्को कर सकती हूँ कि आप अपनी ज़बानों को दुरूद पाक से तर रखी होंगी कि इस लॉकडाउन की वजह से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि हम मसरूफ़ियात उमूर ख़ानादारी के साथ साथ यानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए यानी कुरान मजीद की भी यानी तरतीब रखते हुए यानी हम यानी रोज़े के साथ साथ ज़िक्र अस्कार भी करते हुए अपनी वक्त को इसी तरह गुजारा होगा. यानी और हमारे यानी मालूम करेंगे कि बाजी से कि माशाल्लाह आप एक यानी बहुत ही मुदद्दिल यानी गुफ्तगू कर रही थी कि इस मौके पर अब आखिरी अशरा चल रहा है. इस दौरान हमारी माओ बहनों को यानी इस रमज़ान के आमाल पर कुछ और यानी पैगाम देना चाहते हैं मज़ीद, तो यानी पेश कीजिए. सुभान अल्लाह, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया. ये बहुत ही अहम सवाल है कि ये रमज़ान का जो महीना इस लॉकडाउन में आया है ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत साबित हुआ है. बेशक बेशक. जब हम रमज़ान के महीने में दाखिल हुए, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस साल हमें रमज़ान के महीने में दाखिल फरमाए और तकरीबन अल्लाह के फजल करम से हमने बेहतरीन तरीक़े से अपने रोज़ों को पूरा किया है. मैं बहनों से गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह हम शुरू रमज़ान से जब हमने रमज़ान का चाँद देखा तो हम रमज़ान की तैयारियों में लग गए. यानी जो ही कि हमने रमज़ान का चाँद देखा फिर हमारी तरावी की नमाज शुरू हो गई. बेशक बेशक. इस लॉकडाउन में जबकि मर्द हजरात मस्जिद बंद होने की सूरत में मस्जिदों को ना जा सके जी, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मस्जिद जो बंद हुई अल्लाह ताला ने हर घर को मस्जिद बना दिया. बेशक घर ही मस्जिद बना दिया. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. तो जो ही रमज़ान का महीना शुरू हो गया हर घर में तरावी की नमाज होने लगी, जमात से होने लगी. जी सुभान अल्लाह. और ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मर्द हजरात घर में जमात के साथ और उसमें खवातीन भी शामिल होकर नमाज़ें अदा कर रहे हैं. बच्चा शौक और ज़ौक़ के साथ नमाज अदा करना शुरू कर दिया. सुभान अल्लाह. कोई घर ऐसा नहीं छूटा होगा मैं समझती हूँ कि जहाँ पे नमाज ना जमात के साथ नमाज ना हो रही हो. मगर ये बहुत ही अच्छा मौका अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया कि खवातीन भी जमात में शामिल हो. वरना खवातीन जमात में बहुत ही कम शामिल होती थी. हाँ,
یہ تو ہے کئی مسجدوں میں خواتین کے لیے بھی پردے کا نظم کیا گیا ہے, وہاں پر تراویح کا انتظام ہوا ہے, مگر تھوڑا کیا ہے مشکل رہتا ہے کہ جو بچوں سے اس سے فارغ ہے ویسے خواتین وہاں پر شامل ہو جاتی ہیں, مگر یہاں پر تو بچے ہونے کے باوجود, مصروفیات ہونے کے باوجود گھر میں جو جماعت ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جا رہے ہیں. اللہ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو بہت ہی بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے. صحیح بات. اور تراویح کی نماز, اس میں جو اختلافات ہیں, کوئی کہتا ہے 8 رکعت, کوئی کہتا ہے 20 رکعت. بہنوں ایسا نہیں ہے, یہ تو عبادت ہے. آپ چاہے 8 پڑھیں چاہے 20 پڑھیں. اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہ رہی ہیں تو 8 پڑھیے, اگر آپ عبادت کرنا چاہ رہی ہیں تو 20 رکعت پڑھ لیجیے. بے شک صحیح. 20 رکعت کا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ ہی دیں گے. 8 رکعت کا ثواب تو ہے ہی, اس کے علاوہ بھی ہم جتنی عبادتیں کریں گے اتنا ثواب آپ کو حاصل ہو جائے گا. اس میں اس بحث میں نہ پڑے, جس کو جتنی آسانی ہے جتنی سہولت ہے اتنے رکعت پڑھ لیں, ادا کر لیں. اور اس کے علاوہ بھی رمضان کے مہینے میں اکثر بہنیں نوافل کا زیادہ اہتمام کیا کرتی ہیں, جیسا کہ سب سے پہلی نوافل ہے تہجد. کیونکہ ہم سحری کے انتظام کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ لیں تو ہم تہجد ادا کر سکتے ہیں. تہجد ایسا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا, ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا, یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بندے کو پکارتا ہے مگر بندہ کیا ہے غافل ہے اس چیزوں سے, خالی دنوں میں. اور میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر نماز میں جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں بے شک, مگر یہاں پر تہجد کی نماز میں یہ بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ہمیں دینے کے لیے بندوں کو پکار رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ کتنی بڑی فضیلت والی نماز ہے. دیکھیے دوسری نمازوں میں ہم پکار رہے ہیں, یہ نماز میں اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں. ہائی کوئی جو مجھ سے طلب کرے, ہائی کوئی جو مجھ سے رزق مانگے, ہائی کوئی جو مجھ سے صحت مانگے, ہائی کوئی جو مجھ سے جو کچھ چاہے مانگ لو, دینے والے تیار ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت اس وجہ سے بھی ہو گئی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود دینے کو تیار ہے. سب سے افضل نوافل کیا ہے تہجد ہے. اس لیے ہم جب ایک مہینہ تہجد کی پابندی کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ 11 مہینے بھی ہم تہجد کی پابندی کرنے کی عادی بن جائیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم رمضان میں تہجد کے لیے خاص اہتمام کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں غیر رمضان میں بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو ہم سحری کرتے ہیں, پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں, اس کے بعد میں اگر کچھ ہم تھوڑا سو لیں تو بہتر ہے, یعنی اگر کچھ ہم قرآن پڑھتے بیٹھیں یا ذکر اذکار کرتے بیٹھیں, پھر اس کے بعد میں اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اشراق پڑھ لیں. اگر اب تو خیر لاک ڈاؤن کے سلسلے میں اسکولز کالجز سب بند رہنے کی وجہ سے ہمیں بے فکری ہے, ہم سو جا سکتے ہیں, ورنہ پھر بچوں کو بھی جانے کہ اسکولوں کی وہ تیاری میں ہم لوگ لگ جاتے تھے. اگر ہم تھوڑی دیر آرام کر لیں 1-2 گھنٹے, پھر اس کے بعد جیسے ہی چاشت کا وقت شروع ہو گیا تو ہم چاشت کی نماز ادا کر لیں. اسی طرح اوابین کی نماز ہے, اور جتنے بھی نمازیں ہم رمضان کے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں, جیسے ہر نماز کو ٹھہرے ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں, ایسا پڑھ کے ہم کیا ہے رمضان کو زیادہ سے زیادہ توبہ بھی ادا کریں, کر سکتے ہیں. توبہ کی نماز بھی ہے ہمارے, یعنی ہمارے گناہوں سے توبہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, اور یہ بھی نمازیں ہیں. اور رمضان کے مہینے کا ایک بہت ہی بڑا اہتمام یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, بے شک, کیونکہ یہ ہمارے مال کی پاکی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جو صاحب نصاب, یعنی صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور 52 تولے چاندی ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کریں, تاکہ ہم اس کو غربا میں تقسیم کریں اور وہ بھی ہمارے عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. بے شک, ماشاءاللہ کہ شاہین باجی, شاہین سلطانہ باجی بہت ہی متعدل انداز میں, بہت سلیس انداز میں انہیں دلوں کو جلا بخش رہی تھی کہ رمضان کس طرح گزارے, یعنی رمضان میں کس طرح عبادتیں یعنی ریاضتیں اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی کرے. وہ تمام انداز سے بہت ہی یعنی مؤثر انداز میں ہمارے یعنی
عورتیں خواتین کے مسائل کس طرح ہوتے ہیں، خواتین رمضان کو کس طرح گزاریں، یہ تمام چیزیں بہت ہی سلیس انداز میں پیش کی کہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیتے ہوئے ہمیں بہت اچھے انداز میں پیش کیا۔ آپ کو یعنی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بہت اچھے انداز میں پیش کیا۔ میں خدیجہ ایوب انشاءاللہ ایک نئے میزبان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔